नमस्कार। मैं राजेश त्रिपाठी, विधायक चिल्लूपार। इस समय बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और चिल्लूपार से कभी 2017 से 22 तक विधायक रहे श्री विनय शंकर तिवारी को ईडी पूछताछ के लिए ले गई है और उनको जेल में डाला गया है। रिमांड पे लिया गया है, शायद फिर हो सकता है रिमांड पे ले। बड़ी बेचैनी है इसको लेकर के। पहले तो 3-4 दिन तक तो समाजवादी पार्टी वाले एकदम मौन हो गए थे, उनको समझ नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। 3 दिन बाद अचानक अखिलेश यादव जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सपा को याद आया कि नहीं, मुझे अपने राष्ट्रीय सचिव के गिरफ्तारी पर कुछ टिप्पणी करनी चाहिए। तो हाथा नहीं भाता एक लाइन की टिप्पणी कर दी। अब मैंने देखा कि कल कांग्रेस पार्टी के अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष को प्यार जग गया है। न तो कल तिवारी जी की, श्री हरिशंकर तिवारी जी की, न तो कल पुण्यतिथि थी, न तो कल उनका जन्मदिन था, न वो उनके मृत्यु पे कभी पुछार करने भी गए, न उनके गांव गए, न चिता स्थल पे गए। अचानक से मोहब्बत जाग गई अजय राय जी की और पहुंच गए हाथे में और तिवारी जी को माल्यार्पण कराए। जेल गए हैं विनय शंकर तिवारी, ईडी पूछताछ करे विनय शंकर तिवारी जी से, और माला पहनाया जा रहा है हरिशंकर तिवारी जी के 2 साल पहले जिनकी शरीर दिवंगत हो गई है, उनके चित्र पर माला पहनाया जा रहा है। राजनीति ये लोग कर रहे हैं, राजनीति की नौटंकी ये लोग कर रहे हैं। आपदा में अवसर खोज रहे हैं कि विनय शंकर तिवारी जेल चले गए, चलो बासी में घेराव करते हैं, चलो तिवारी जी को माल्यार्पण करते हैं। और दूसरे जो कहते हैं कि राजनीति कर रही है, ईडी का काम जो है वो राजनीति करना है। ईडी, आप फ्रॉड करोगे, जेल नहीं जाओगे। आप एक ही जमीन को 7 बैंकों से बार बार कूटरचित तरीके से फ्रॉड करके 420 करके, और आप जो है उसको करोड़ों रुपए का लोन ले लेंगे, ओवरड्राफ्ट करेंगे, 1200 करोड़ उसको करा देंगे ब्याज के साथ, और ले करके देंगे नहीं। और उस पैसे को आप लेंगे आप किसी और काम के लिए, लेंगे हमको सड़क बनानी है, हमको बिल्डिंग बनानी है, और भेज देंगे उसको जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके भेज देंगे दुबई, भेज देंगे नेपाल, भेज देंगे विदेश हवाला के जरिए। और जब इसकी जांच होगी तो आप कहेंगे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। इसे ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र कहाँ से आ गया? पहले कहते हैं अपराधी कोई जात नहीं होती, आतंकवादी कोई जात नहीं होती, माफिया कोई जात नहीं होती, और जब उस पर एक्शन लिया जाता है तो ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, छत्री छत्री छत्री, वैश्य वैश्य वैश्य, शूद्र 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 चिल्लाएंगे। ये जो शुरू से ये तमाशा इन लोगों का रहा, पूरे खानदान का, पूरे हाथा परिवार का। मैं तो उसे अपराध की यूनिवर्सिटी कहता हूँ। ये अपराध की यूनिवर्सिटी जो गोरखपुर का हाथा परिवार, इनको केवल शुरू से ब्राह्मण, अच्छा खूब नौटंकी इन लोगों ने ब्राह्मण ठाकुर का किया, लेकिन इनको राज बहादुर सिंह ठाकुर चाहिए लेकिन करेंगे ब्राह्मण ठाकुर। इनको गंगा सिंह इनके साथ ठाकुर चाहिए लेकिन करेंगे ब्राह्मण ठाकुर। इनको रुदल सिंह इनके साथ ठाकुर चाहिए लेकिन करेंगे ब्राह्मण ठाकुर। इनको बलराम चंद इनको ठाकुर चाहिए इनके साथ में, मगर करेंगे ब्राह्मण ठाकुर। इनको हरिश्चंद्र चाहिए ठाकुर लेकिन करेंगे ब्राह्मण ठाकुर। आप पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रखे हैं क्या? कब तक ये ब्राह्मण और ठाकुर की राजनीति की रोटी सेक करके आप लोगों को उल्लू बनाएंगे? गया जमाना वो। ये 21वीं सदी का युवा है। ये 2-4 जो सिरफिरे आपके साथ लड़के नई उम्र के घूम रहे हैं ना, उनका भी एक दिन आँख खुलेगी। ये ब्राह्मण ठाकुर का नौटंकी बंद करिए हाथा परिवार के लोगों। और अजय राय जी, आपसे भी कहना चाहता हूँ, कहाँ अचानक याद आ गया आपको? आप भी पहुँच गए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। आप कह रहे हैं कि जेल भेज के पैसा लेंगे। पैसा वसूलने का कोई कमीन है? ईडी की पैसा वसूलेगी? एक लाइन की बात है, फ्रॉड किया है आपने। एक ही प्रॉपर्टी को पहले एक बैंक में बंधक रख करके उसकी मालियत आपने कई गुना फ्रॉड करके बढ़वा करके एक बैंक से पैसा लिया, फिर उसी को आपने खतौनी में से वो अपना बंधक वाला मिटवा करके दूसरे बैंक से पैसा लिया, फिर उसी प्रॉपर्टी को तीसरे बैंक से पैसा लिया, फिर चौथे से पैसा लिया, फिर 5वें से लिया, फिर 6वें से लिया। 7 बैंकों से आपने एक प्रॉपर्टी का पैसा लिया। प्रॉपर्टी 100 करोड़ की ले लिया आपने 800 करोड़। बैंक वाला पैसा वसूले, कैसे वसूले? बैंक वाले पॉकेट से दें?
या जैसे भी करे। और आतंक इतना रहा है, माफिया का बोलबाला रहा है, तो आतंक रहा है तो किसकी हिम्मत है, जो चाह करा लिया आपने। आतंकवादियों पर नकेल कसा जाता है तो आपको अच्छा लगता है, अन्य माफियाओं पर नकेल कसा जाता है तो अच्छा लगता है, और अब यहाँ बात आती है तो पहुँच गए आपकी। मैं तो ये तमाशा बंद करिए आप लोग। ये मामला 100% अपराध का, फर्जी का, घोटाले का है। और घोटालेबाज मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने साफ कहा है, चाहे जितना कोई भ्रष्टाचारी, अपराधी, रसूख वाला हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये उसके तहत कार्रवाई है। कोई पहली कार्रवाई ईडी ने किया है क्या? इसके पहले सुरेश कलमाड़ी पे ईडी कार्रवाई नहीं की थी सीबीआई ने? इसके पहले चिदम्बरम जी पे कार्रवाई नहीं की थी? इसके पहले उत्तर झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पे कार्रवाई नहीं की थी? इसके पहले केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्रवाई नहीं की थी? इसके पहले उप मुख्यमंत्री रहे सिसोदिया, कार्रवाई नहीं हुई थी? कोई पहली बार हो रहा है क्या? तमाम बार ये कांग्रेस के समय में भी जो लोग फ्रॉड करते थे, कुछ लोगों को बचाया गया, कुछ लोगों को नहीं बचाया गया। लेकिन ये एक स्वतंत्र एजेंसी है। हाँ, बिल्कुल सही है, हमने दिया था, हमारे पास जानकारी थी कि एक बड़ा घोटाला हुआ है, फ्रॉड हुआ है। उसमें योगी जी कहाँ से आ गए? जिस समय पहली बार महाराजगंज में हाथा परिवार के जमीन की कुर्की का अखबार में छपा था, तब तो योगी जी की सरकार नहीं थी। मारे डर के कोई बैंक वाले के कोई कुर्की, वो क्या नाम है, नीलामी के लिए गया हुआ था, बैंक वाले, अखबार में छपा था हरिशंकर तिवारी जी की संपत्ति होगी कुर्क, होगा नीलाम। मारे डर के कोई वहाँ महाराजगंज में गया नहीं। तो ये तो पहले से कार्रवाई चल रही, कोई आज के चल रहा है क्या? लेकिन उस समय ये केवल पता था हम लोगों को कि यह एक बैंक से लोन लिए हैं, बैंक वाला पैसा मांग रहा है, नहीं दिए तो जो सब प्रॉपर्टी ये बंधक रखे हैं उसको नीलाम किया जा रहा। इनके आतंक, इनके भय, इनकी गुंडई, इनकी माफियागिरी में कोई आदमी खरीद नहीं रहा है। इस नाते हम लोगों ने उतना ही समझा था उसको। बाद में जब इनके कागजात हम लोगों के हाथ लगे तो पता लगा कि अरे ये तो फ्रॉड किया इन लोगों ने। ये पैसा वसूली का मामला ही नहीं है कि आपने बैंक से पैसा लिया और दिया नहीं है, यह मामला फ्रॉड का है। और फ्रॉड का इनका इतिहास, घोटाले का इनका इतिहास कितना पुराना है, ये अगले क्लिप में हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार।